मेडिकल के एक प्रोफेसर ने एक जानवर का दिमाग तलबा को दिखाते हुए कहा, यह अफ्रीका के काले गधे का दिमाग है। इसकी नस्ल दुनिया से मिट चुकी है और ये बहुत नायाब दिमाग है। फिर कुछ देर रुकने के बाद बोले, इस किस्म के दिमाग सारी दुनिया में सिर्फ दो हैं। एक बरतानिया के अजायब घर में है और दूसरा मेरे पास है। एक साहब ने अपने दोस्त से कहा, तुम कह रहे थे कि बिल्ली को कहीं दूर जंगल में छोड़ आओगे, ये तो यही नजर आ रही है। दोस्त ने जवाब दिया, हाँ मैं तो इसे छोड़ आया था, मगर मैं ही रास्ता भूल गया और घर वापस आने के लिए इसका पीछा करना पड़ा। बीवी ने नई सिम ली और सोचा कि शोहर को सरप्राइज दूं। बीवी किचन में गई और शोहर को कॉल की, हेलो डार्लिंग। शोहर ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, तुम बाद में कॉल करना, अभी कमीनी किचन में है। टीचर ने पप्पू से पूछा, बताओ मिर्चों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पप्पू ने जवाब दिया, विटामिन सी। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि जब हम मिर्चें खाते हैं तो सी करते हैं। मालिक अपने मुलाजिम को समझा रहा था, दयानतदारी और अक्लमंदी कामयाब तिजारत के लिए ज़रूरी है। दयानतदारी का मतलब है कि जब तुम किसी से वादा करो तो उसे पूरा करो, चाहे उसमें नुकसान हो ही क्यों ना हो। मुलाजिम ने पूछा, और अक्लमंदी का क्या मतलब है? मालिक बोला, ऐसा कोई वादा ही ना करो जिसे पूरा करना पड़े। दोनों मियाँ बीवी में बड़ा प्यार मोहब्बत था। अचानक उनके दिलों में शौक़ पैदा होना शुरू हो गए। इन दोनों में खूब झड़प हुई। जब दोनों ठंडे पड़ गए तो खावन ने कहा, देखो बेगम, अगर तुम खाना पकाना सीख लो तो मैं नौकरानी को फारग कर दूं। बीवी ने जवाब दिया, अगर आप मुझसे पहले की तरह प्यार मोहब्बत करना शुरू कर दें तो मैं किसी ताखीर के बगैर ड्राइवर को फारग कर सकती हूँ। एक बूढ़ी औरत अनपढ़ औरत घर में अकेली बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी औरत ने पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, डाकिया। बूढ़ी औरत बोली, कहो बेटा, क्या खबर है? डाकिया बोला, आपके लिए खुशी की खबर है। आपका बेटा अमेरिका से संडे इतवार के दिन आ रहा है। बूढ़ी औरत पहले तो खुश हुई, लेकिन फिर रोते हुए बोली, लोगों के बेटे जहाज पर आते हैं, लेकिन मेरा बेटा बेचारा संडे पर आ रहा है। सरदार अपनी बेगम से बोला, जल्दी से काम वाली शांति को बुलाओ। बीवी ने पूछा, वो किस लिए? सरदार ने कहा, डॉक्टर ने बोला है रात को दवाई खाना और शांति के साथ सो जाना। मेहमान, जब मैं खाने की मेज पर बैठता हूँ तो तुम्हारी बिल्ली मेरा मुंह क्यों तकते लगती है? मेजबान, बेचारी अपना प्याला पहचानती है। कंजूस अपने मेहमान से, क्यों भाई, दूध पियोगे या शरबत? मेहमान, दूध ले आओ। कंजूस, कप में या गिलास में? मेहमान, गिलास में ले आओ। कंजूस, गिलास शीशे का हो या स्टील का? मेहमान, शीशे का। कंजूस, गिलास सादा हो या फूलदार? मेहमान, फूलदार। कंजूस, फूल मोतिये का हो या गुलाब का? मेहमान, गुलाब का। कंजूस, हमारे घर में गुलाब के फूल वाला कोई गिलास है ही नहीं, आप अपने घर जाकर पी लेना। एक सरदार डॉक्टर बन गया। सरदार के पास एक लड़की आई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे भूख नहीं लगती। सरदार बोला, तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अगर आपको भूख नहीं लगती तो अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। गांव का चौधरी मसासी को दूसरे गांव की न्याज पर साथ ले गया। साथ के गांव पहुंचकर उन्होंने चौधरी को बांटने पर लगा दिया। मिरासी चौधरी के साथ बैठा था। जैसे ही चौधरी ने देख खोली, मिरासी को छोटे गोश्त और देसी घी की खुशबू पहुंची
تو میراثی آٹومیٹک طور پر لائن میں لگ گیا۔ میراثی کا لائن میں لگا دیکھ کر چودھری بولا، گامے تو ادھر آ جاؤ، تم مجھے یاد ہے، ٹینشن نہ لے۔ پہلی دیکھ ختم ہوئی گئی، میراثی کا منہ لٹک گیا۔ جب دوسری دیکھ کھلی، میراثی خوشبو اور بو کے مارے پھر آٹومیٹک طور پر پھر لائن میں لگ گیا۔ چودھری پھر بولا، گامے تم ادھر آ جاؤ، تم مجھے یاد ہو۔ میراثی سر جھکائے پھر واپس آ گیا۔ دوسری دیکھ بھی ختم ہو گئی، میراثی مرنے والا ہو گیا۔ تیسری اور آخری دیکھ کھلی، میراثی پھر لائن میں لگ گیا۔ چودھری پھر بولا، گامے ادھر آ جاؤ، تم مجھے اچھی طرح یاد ہو۔ میراثی تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر بولا، آپ کو بھلا کریں، آپ مجھے کچھ دیر کے لیے بالکل بلا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔